संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र राजपूत संस्कृत साहित्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उत्तर रामचरित्र में देखते हैं, तो आइए अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, भवभूति का स्थिति काल क्या है? भवभूति का स्थिति काल क्या है? ऑप्शन नंबर देखिए, ए पंचम शताब्दी, बी षष्ठ शताब्दी, सी सप्तम शताब्दी या अष्टम शताब्दी। कौन सा है दोस्तों? तो इसका है हमारा सी सप्तम शताब्दी, जो 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। ठीक है। और इनके बारे में पंचम शताब्दी में किसका है? ये है विशाखादत्त का। और षष्ठम शताब्दी दंडी, और अष्टम है वामन का। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गुण व्यथः। यह किस कवि ने और किस संदर्भ में कहा है? किसकी सूक्ति है ये और किसके बारे में कहा है ये? तो कालिदास ने मेघ के वर्णन में किया है, या भारवी ने द्रौपदी के वर्णन में किया है, या भवभूति ने राम के करुण रस के वर्णन में किया है, या भर्तृहरि ने मूर्ख के वर्णन में किया है? तो इसका ऑप्शन ठीक हो जाता है हमारा, भवभूति ने राम के करुण रस के बारे में किया है, जो गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम का करुण रस फुटपाक के तुल्य। फुटपाक जानते हो आप? फुटपाक है एक औषधि पकाने का मिट्टी का बर्तन होता है, जिसमें हम कोई औषधि बनाते हैं ना, तो भस्म कोई बनाते हैं तो उसमें मिट्टी के बर्तन में उसे रख के आग पे जलाते हैं, तो उसमें अंदर ही अंदर उसकी भस्म बन जाती है, राख जैसी। तो उसको हम फुटपाक, जो बनाता है मिट्टी का बर्तन जो होता है, उसको फुटपाक बोलते हैं। तो उनका कैसा करुण रस कैसा है? फुटपाक के से जो अंदर ही अंदर राम को अंदर ही अंदर घोर वेदना कर रहा है वो। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। उत्तर रामचरित्र में यह सूक्ति किसकी है? सूक्ति या उक्ति? नंबर 1 वासंती, तमसा की, मुरला की, सीता की। किसकी उक्ति है? किसका कथन है? तो किसका है ये? तो इसमें हो जाता है हमारा ए ठीक, ये वासंती का है। ठीक है। वासंती राम को उलाहना देते हुए कहती हैं कि राम कहते हैं, भगवान आप तो कहते थे कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, इत्यादि सैकड़ों वचन आपने अपनी सीता के लिए कहा था, तो कहाँ गए वो सब? आप तो ऐसे कहते थे कि त्वमम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। तो ये वासंती ने राम के लिए उलाहना देते हुए कहती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, उत्तर रामचरित्र के 3 अंक में राम किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं? वासंती से, तमसा से, मुरला से, या फिर सीता से? किसी से करते हैं अपनी व्यथा का वर्णन? तो वो ये है वासंती से। ठीक है। ए ठीक हो जाता है इसका, ए वासंती से। प्रश्न नंबर 5, प्रोत्पीड़ो तथा कस्य परिवाह प्रतिक्रिया में प्रोत्पीड़ो शब्द का अर्थ क्या है? प्रोत्पीड़े शब्द का क्या अर्थ है?
वाणी, जलवृद्धि, सरोवर, बादल। क्या है? तो इसका हो जाता है दूसरा सही, जल वृद्धि। ठीक है, जल वृद्धि। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। करुण रस नाटक प्रधान है। करुण रस नाटक प्रधान क्या है? उत्तर रामचरितम, मुद्राराक्षसम, मालती माधवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, नहीं मेघदूतम। कौन सा है? तो इसका पहला ही ठीक हो जाता है, उत्तर रामचरितम। ठीक है, उत्तर राम। प्रश्न नंबर 9 अगला देखते हैं। उत्तर रामचरित में वर्णित तमसा और मुरला हैं, क्या है ये? 2 नदियां हैं, वन देवियां हैं, सीता की परछाई का है, लवकुश की प्रचार का है, क्या है ये? तो ये इसका पहला ठीक हो जाता है, 2 नदियां हैं ये। ठीक है, इसका पहला ही हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता है, 2 नदियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे 8। करुणस्य मूर्ति रथवा सरिणी विरह व्यथेवेव वनम एति जानकी, यह कथन किसका है? करुणस्य मूर्ति रथवा सरिणी विरह व्यथेव वनम एत जानकी, यह कथन किसका है? किसका ये कथन? मुरला का है, सीता का, राम का, या फिर तमसा का? किसका ये कथन? तो ये कथन है तमसा का। किसका है? तमसा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। भवभूति किसके आश्रित कवि थे? किसके आश्रित कवि थे ये? यशोवर्मा के थे, विक्रमादित्य के थे, हर्षवर्धन के थे, विष्णुवर्धन के थे। तो दोस्तों किसके थे ये थे यशोवर्मा के आश्रित कवि थे। किसके? यशोवर्मा के। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है। उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है तो कहाँ से होती है? सम्मुख वध के लिए राम के दंडक अरण्य बन जाने से, या राम द्वारा सीता के निर्वासन से, राम सीता के पुनर्मिलन से, लवकुश का चंद्रकेतु युद्ध से। कहाँ से होती है? तो ये है राम, सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है, राम सीता के पुनर्मिलन से। नहीं, इसका हो जाता है दूसरा सही है इसका, सॉरी। राम द्वारा सीता के निर्वासन से। ठीक है, दूसरा इसका ठीक हो जाता है। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। ईदृशानां विपाको अपजायते परम अद्भुत है, यह कथन किसका है? मुरला का, तमसा का, वासंती का, या सीता का? किसका है दोस्तों? मुरला का। तो किसका ये कथन? मुरला का, तमसा का, वासंती का, या सीता का? कौन कहता है ये? तो ये कथन है ए ऑप्शन में। ठीक है, मुरला का। ठीक है, आगे देखते हैं। विपाक शब्द का अर्थ है कृत्रिम नदी, घास, स्वभाव, या ध्रुवावस्था। क्या है? कृत्रिम नदी, घास, स्वभाव, ध्रुवावस्था। क्या है? तो इसका ठीक हो जाता है हमारा दुर्अवस्था। ठीक है, विपाक माने दुर्अवस्था। आगे देखते हैं।
प्रश्न नंबर आगे। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवादों में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये दो पात्र हैं राम और वासंती, सीता और तमसा, तमसा और मुरला, सीता और मुरला। कौन है? उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवादों के नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये दो पात्र हैं राम और वासंती, सीता और तमसा, तमसा और मुरला, सीता और मुरला। तो कौन सा ठीक है इसका? ये है तमसा और मुरला। ठीक है, ये दो नदियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पौलस्तस्य जटायुषः विकटतः। यह श्लोक पौलस्तस्य से तात्पर्य क्या है? सुग्रीव का, रावण से, लक्ष्मण से, हनुमान से, किसका है? तो ये पौलस्तस्य माने है रावण को। ठीक है, रावण। आगे देखते हैं। अमर सिंधु है, रेवा है या रिवित्रवती है, चरणवती है या गंगा है? अमर सिंधु किसे कहते हैं? अमर सिंधु किसको कहते हैं? तो अमर सिंधु कहते हैं हम गंगा को। ठीक है, डी। इसका ऑप्शन सही हो जाता है डी। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का मुख्य रस क्या है? उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का मुख्य रस क्या है? करुण रस है या वीर रस है, श्रृंगार रस, शांत रस? कौन सा है दोस्तों? आपको पता होगी ये करुण रस। भवभूति करुण रस के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18। वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ की पत्नी थी, कौन थी? ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अदिति थी, लोपामुद्रा, अरुंधति, मेनका। कौन थी? तो कौन थी? इनकी पत्नी थी अरुंधति। कौन थी? अरुंधति। अदिति किसकी पत्नी थी? अदिति मारीच की पत्नी थी, मारीच की। और लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? अगस्त्य की पत्नी थी। लोपामुद्रा अगस्त्य की पत्नी थी। और मेनका विश्वामित्र की थी, तो शकुंतला की माता थी। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। सीता राम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती हैं? सीता राम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती हैं? 14 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष? तो कौन सा ठीक है इसमें? हमारा हो जाता है 12 वर्ष। 12 वर्ष बाद देखती है ना। जब राम सम्मुख को मारने के लिए आते हैं पंचवटी, तब ये सीता अपने पूर्व ससुर को सूर्य देवता की अर्चना करने के लिए जाती हैं, पूजा अर्चना करने के लिए जाती हैं, तब 12 वर्ष के अंतराल के बाद देखती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे 20। उत्तर रामचरित में सीता की सखी है लोपामुद्रा, वासंती, अरुंधति, तमसा और मुरला। कौन है इनकी सखी? सीता की सखी कौन है? तो इनकी सखी है वासंती, जो बनदेवी है। वासंती ये एक बनदेवी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21। मुनि अगस्त्य की पत्नी है। अभी मैंने बताया था इनकी पत्नी का नाम अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पीछे वाले प्रश्न में। शांता, लोपामुद्रा, वासंती, तमसा और मुरला। कौन है? तो देखो, शांता तो थी ऋषि श्रृंग थे, श्रृंग जो उनकी राम की बहन है, और ये दशरथ की पुत्री थी, श्रृंग की पत्नी है। ठीक है, लोपामुद्रा अगस्त्य की पत्नी, तो इसका सही हो जाता है बी, लोपामुद्रा।
और वासंती ये सीता की सखी थी, और तमसा और मुरला ये 2 नदियाँ थीं, 2 नदी देवियाँ, ठीक है। आगे देखते हैं। रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पा रहे? रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पा रहे थे? दुर्वासा के अभिशाप के कारण, गोदावरी के आशीर्वाद के कारण, भागीरथी के अभिशाप के कारण, भागीरथी के आशीर्वाद के कारण क्यों नहीं देख पा रहे थे राम सीता को? सीता तो देख पा रही थी राम के लिए, लेकिन राम क्यों नहीं देख पा रहे थे? ये नहीं देख पा रहे थे भागीरथ के आशीर्वाद के कारण। भागीरथ के आशीर्वाद के कारण क्यों? किंतु सीता राम को देखती हैं, और इस पर स्पर्श से राम उनको पहचान भी लेते हैं। जब मूर्छित हो जाते हैं राम, तो सीता के स्पर्श से राम पहचान लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 23। छायांक का मुख्य कथानक है। छायांक का मुख्य कथानक है राम सीता का पुनर्मिलन, राम तमसा का मिलन, राम सीता का प्रथम मिलन, राम तमसा वासंती का मिलन। कौन सा सही है इसमें? तो इसका सही है हमारा पहला ही, सीता और राम का मिलन, पुनर्मिलन, जो दोबारा मिलते हैं 12 वर्ष के अंतराल के बाद, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। भवभूति वृशिष्यते, यह युक्ति किस नाटक के बारे में है? महावीर चरितम के बारे में है, मालती माधव के बारे में है, उत्तर रामचरितम, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है, इसका कौन सा आंसर हो जाता है? ठीक, हमारा सी, उत्तर रामचरितम, ठीक है। प्रश्न नंबर 25। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कौन सी नदी का उल्लेख आया है? कावेरी का, कृष्णा का, कावेरी का, कृष्णा का, गोदावरी का, यमुना का? कावेरी का, कृष्णा का, गोदावरी का। तो इसमें कौन सा है हमारा? इसमें है हमारा गोदावरी। गोदावरी के बारे में आप जानते होंगे। जो गोदावरी नदी का उल्लेख है, ये तमसा को उसको भेजती हैं, सीता के साथ भेजती हैं ना, अदृश्य रूप में जो दोनों रहती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 26। करुणस्य मूर्ति इव, यह युक्ति किसके बारे में है? तमसा के बारे में, सम्मुख के बारे में, भागीरथी या सीता के बारे में? किसके बारे में ये? तो इसका उत्तर होगा सीता के बारे में है ये मूर्ति, ठीक है। और किसका कथन है ये तमसा का कथन है कि तमसा कहती है कि सीता करुण रस की साक्षात मूर्ति एवं शरीर धारणी है। मुरला से कहती हैं ये, जब सीता उनको दिखाई देती है, उसमें से निकलती हैं, गोदावरी गंगा में से जब निकलती हैं बाहर पूजा करने के लिए, तब कहती हैं उनको देख के, ठीक है। प्रश्न नंबर 27। पुटपाक का अभिप्राय क्या है? हाँ, मैंने ये पीछे भी बताया था मैंने आपको इसके बारे में। एक प्रकार का व्यंजन है ये, एक प्रकार का आभूषण है, या एक प्रकार की औषधि है। औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग है। क्या ये मैंने बताया था ना आपको? तो इसका उत्तर होगा औषधि पकाने का विशिष्ट ढंग, जो आयुर्वेद का परिभाषित शब्द है। ये औषधि पकाने का विशिष्ट ढंग है, जो बताया था ना। इसे जैसे कोई जड़ी बूटी वगैरह, किसी की आग, इसे मिट्टी का बर्तन होता है छोटा सा, उसमें
औषधि जो होती है उसमें उसको डाल देते हैं, फिर उस पर आग पर रखते हैं, आग पर रख के उसे जलाते हैं, तब इसमें जो औषधि हमारी होती है जल के राख जैसी हो जाती है। फिर इसको हम औषधि हमारी बन के तैयार हो जाती है, तो इसे पुष्पाक कहते हैं। और ऐसे ही राम का हृदय हो गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, रामचंद्र जी द्वारा दंडकारण्य में किस लिए गए थे? राक्षसों के वध के लिए, सीता से मिलने के लिए, दंडकारण्य देखने के लिए, तपस्या करते हुए शंभु को दंड देने के लिए। क्यों गए थे राम जी? तो दोस्तों इसका होगा तपस्या करते हुए शंभु को दंड देने के लिए। कैसे? तपस्या करते हुए शंभु को दंड देने के लिए जो। ठीक है, इसका डी हमारा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 29, कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? श्रृंगार, करुण, श्रृंगार, शांत या करुण या हास्य रस? कौन सा रस विवर्त को प्राप्त कर लेता है? तो देखो पूरे उत्तर रामचरित में करुण रस के बारे में ही कहा गया, तो जाहिर सी बात है कि इसका करुण रस ही होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, जो लास्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों आज का। प्रसभ खल प्रकश पर्यंती स्नेह से, यहाँ प्रसव शब्द का अर्थ क्या है? संतान, गर्भावस्था, प्रसव वेदना, संतान उत्पत्ति। क्या है? संतान, गर्भावस्था, प्रसव वेदना, संतान उत्पत्ति। तो क्या है ये तमसा कहती हैं और सीता से कहती हैं, तो इसका उत्तर होगा हमारा ए सही। प्रसव माने संतान, संतान, ये सही है। तमसा कहती हैं कि एक ही करुण रस है, कारण करुण रस, एक करुण रस ही कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक परिणामों को प्राप्त होता है। और जो संतान, इसका कारण क्या है? संतान। ठीक है, संतान उत्पत्ति। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम उपस्थित होंगे कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।